विधायक तो सुनते लेकिन कानून व्यवस्था थोड़ी हल्की है, वहाँ पर गुंडागर्दी बदमाशी थोड़ी ज़्यादा है। महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन पढ़ाई में तो ठीक है। इस 4.5 साल के पीरियड में कि गहलोत साहब ने राजस्थान के लिए कुछ भी नहीं किया। पब्लिक को 100 यूनिट बिजली, ये फ्री वो फ्री, सिर्फ एक वोट की राजनीति के लिए सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। आज इस रिसोर्ट में बंद है, आज उस रिसोर्ट में बंद है, जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से लगभग 22-23 पार्टियां हैं, तो ये तो क्या है कि रोजाना कोई ना कोई नया नेता मतलब है ना जो होता है खड़ा। यात्रा जो की लेकिन कोई मतलब नहीं था उसका। सचिन पायलट जी की कोई चलती तो है नहीं, गहलोत जी के आगे कोई लेना देना है नहीं। मेरे को पेपर लीक बहुत हुए हैं, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3-3 बार पेपर लीक हुए हैं और स्टूडेंट के साथ में गलत हुआ है बहुत। जहाँ भी कांग्रेस जाती है, चुनाव लड़ती है, वो कहती है हम 11 दिन में कर्जा माफ़ कर दें किसानों का। एक किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, उठा के देख लो आप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आगे निकलने की सबको जल्दी होती है, अब देख ही रहे हैं सबको बहुत जल्दी अपने गंतव्य पर पहुँचने की। राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हालात होते हैं। कोई भी राजनेता हो, नेता हो, कोई मामूली सा कार्यकर्ता हो, ऊपर पद पर पहुँचने की सभी को रहती है। कांग्रेस में कलह चल रही है, पद की लड़ाई चल रही है। बीजेपी में भी वही पद की लड़ाई है। आप जानते ही हैं कि एक तरफ वसुंधरा राजे हैं जो कि चाहती हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा वही हो, और यहाँ तक कि वो मानती भी खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा है। और इसके अलावा राजेंद्र सिंह राठौड़ हैं, उनका भी नाम अब सामने आ रहा है। बहुत से नेता हैं, लेकिन कांग्रेस में 2 दिग्गजों का नाम सबसे ज़्यादा सामने आता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट। अब जो होने वाला है सचिन पायलट पर फैसला है वो 3 तारीख को यानी कि 3 जुलाई को हो जाएगा। वक्त बहुत ही कम बचा है, तैयारी चल रही है, विधानसभा चुनावों की तैयारी चल रही है। लेकिन आज हम जानेंगे कि ये जो भी राजस्थान में चल रहा है उसको लेकर राजस्थान की जनता क्या सोचती है। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में खास करके युवाओं की तरफ सबका ध्यान है और युवाओं को साधने की कोशिश हर एक नेता, हर एक पार्टी कर रही है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी हो। युवाओं की जहां बात आती है तो आपस में झगड़ा आम हो जाता है। जैसे ही सचिन पायलट ने जब युवाओं को साधना शुरू किया, उसके बाद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी युवाओं को साधना शुरू कर दिया। बीजेपी बात तो करती है कि हम तो है ही युवाओं की पार्टी, लेकिन हम जानेंगे कि इस बार जो युवाओं के मन में क्या चल रहा है, कि वो क्या चाहते हैं और वो किसको चाहते हैं। क्या चल रहा है अभी आपके मन में चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर चल रहा है, हम कांग्रेस पार्टी को आगे लाना चाहते हैं, आगे भविष्य में। कांग्रेस पार्टी में केंद्रीय स्तर पर या फिर राजस्थान में? केंद्र स्तर पर। केंद्र स्तर पर ऐसा क्यों? आपको क्या क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बीजेपी सरकार के द्वारा। पेट्रोल के दाम, सभी चीज़ों को महंगाई बढ़ गई बिल्कुल, इसलिए। आप कहाँ से हो? करौली। करौली से हो। अब वहाँ पे क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं आपको करौली में, अगर देखा जाए तो? अभी आपके जो भी आसपास के एरिया में जो समस्या होती हैं कि यार ये सरकार कर सकती थी लेकिन नहीं हुआ, या इन पर बात होनी चाहिए? करौली में बहुत सारी समस्या है, जैसे पानी को लेकर मतलब, और लाइट आपूर्ति रहती है, टाइम से टाइम लाइट नहीं आती। किसानों को बहुत समस्या आती है, लाइट नहीं आती, पानी की व्यवस्था नहीं है। हाँ, डांग क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है ना, कोई मतलब शिक्षित इलाका नहीं, वहाँ पर स्कूल टीचरों की सबकी प्रॉब्लम है। टीचर्स की भी है। और कानून व्यवस्था कैसी है वहाँ पे? कानून व्यवस्था थोड़ी हल्की है। आज के जो विधायक हैं वो सुनते हैं क्या? कभी गए हो उनसे मिलने? हाँ, विधायक तो सुनते हैं लेकिन कानून व्यवस्था थोड़ी हल्की है, वहाँ पर गुंडागर्दी बदमाशी थोड़ी ज़्यादा है। महिलाओं की कैसी स्थिति है वहाँ पे, पढ़ाई लिखाई में, या देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से? महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन पढ़ाई में तो ठीक है। पढ़ाई में ठीक है। तो अभी आप क्या चाहते हैं, क्या कुछ होनी चाहिए, बात क्या होनी चाहिए? मतलब कौन से आपके खास करके युवाओं के मुद्दों की बात आती है, आप क्या चाहते हैं कि कौन से मुद्दे हैं जो उठने चाहिए विधानसभा चुनाव में? जो मुद्दे उठने चाहिए, पहला तो महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की शिक्षा जरूरी है, और काफ़ी मामले जो उठने चाहिए, जैसे युवाओं को रोजगार। ठीक है। सच आप कांग्रेस की बोल रहे हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस में राजस्थान में अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के बीच में ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट आगे आए, युवा ये चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? इस प्रकार का हमारा कोई मत नहीं है, कोई भी आओ, लेकिन कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं ये बताइए? महंगाई राहत कैंप से मतलब किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। कई सारी योजनाएं जैसे सरकार की अपने पशुपालन संबंधी है, कृषि संबंधी है, अपने बीमा बिल जो भी अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कुछ दिन पहले,
कि मतलब 200 यूनिट तक उसमें से 100 यूनिट फ्री मिलेगा सरकार की तरफ से किसानों को। उससे जो भी बिल है वो फ्री आएगा, नो कॉस्ट चलेगा सारा सिस्टम। सब बढ़िया। और जैसे योजनाओं पे बात होती है तो एक की पॉइंट हो जाता है कि ठीक है, योजनाओं की घोषणा तो हो जाती है लेकिन लागू नहीं हो पाती हैं। ग्रामीण लेवल पर हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं कि मतलब या तो लोगों को पता ही नहीं होता कि हाँ भाई हमारे लिए ये भी योजनाएं हैं, ऐसा क्यों होता है? ये मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए इस तरफ विशेष रूप से, क्योंकि निचले स्तर से मतलब जुड़े हुए नेताओं से संपर्क करना चाहिए। वहाँ से पता चलेगा आपको किस स्तर पर मतलब योजना का लाभ मिल रहा है किसानों की। करप्शन बहुत बड़ा हुआ है, मेन बात ये है, इसकी वजह से नुकसान हो रहा है जनता को। जैसे नेताओं को जिम्मेदारी सरकार दे देती है, जैसे जयपुर में भी जब भी मीटिंगें होती हैं कांग्रेस में होती हैं, खूब होती हैं। गहलोत ने भी खूब मीटिंगें की और जो भी निचले स्तर के जो नेता होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको कह दिया कि भाई तुम जाओ अपने लेवल पे, अपने बूथ पे काम करो। क्या वो काम करते हैं? कुछ योजनाओं की जानकारी देते हैं? नहीं, काम तो करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे कांग्रेस का अच्छा है कार्यकाल, अब की बार अच्छा रहा है, उम्मीद है कि आगे भी आएगी। मतलब अब तो वोट बैंक आने वाला है, देख लो आप, चुनाव है, नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे, यहाँ से पता चल ही जाएगा वैसे तो जहाँ तक। लेकिन अब की बार योजना है इनके, मतलब महंगाई राहत कैंप की वजह से भी फ़ायदा होगा सबको। कई सारी योजना है इनकी वजह से अपने, और जो भी है। ठीक है, बीजेपी बड़ी कोशिश कर रही है। बीजेपी अभी जैसे कल अमित शाह की यहाँ पे रैली हुई थी, उन्होंने कांग्रेस को कई सारे आरोप लगाए हैं कि वो धर्म की राजनीति, ये सारी बातें चल रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं मैडम, धर्म के मामले में कुछ नहीं बोलना अभी। चलिए ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? वाकई में जैसे बीजेपी तो बात करती है कि मतलब बात होनी चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए, बहुत सारे मुद्दे उठाए। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बीजेपी अब राजस्थान में एंट्री कर रही है, वो धर्म की राजनीति करेगी। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, धर्म के बारे में हमारा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, इनका यही बात है, क्योंकि देखिए युवाओं की एक सोच पर है, वो सबकी नज़र होती है, चाहे कोई राजनेता हो, कोई भी हो, वो चाहते हैं कि आखिरकार में राजस्थान के युवा, पूरे देश के युवा क्या चाहते हैं, वो क्या कुछ सोच रहे हैं। अब देखिए इनका यही कहना है कि ठीक है, बात होनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ये चाहते हैं। अब देखने वाली बात तो होगी कि आगे क्या कुछ होता है। तो विधानसभा चुनाव में सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके नेता हैं, वो हर एक जनता के, हर एक वर्ग को, जितने भी राजस्थान वर्ग हैं, सभी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तब भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, जिससे कि जनता के मन में है वो सरकार के प्रति विरोध पैदा हो जाता है और दोबारा से है वो सत्ता परिवर्तन करने की वो सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं सर इस बार के विधानसभा चुनाव के बारे में? देखो मैडम, बात ऐसी है कि सत्ता परिवर्तन तो वैसे देखा जाए तो अपने राजस्थान की एक मतलब राजनीति में ही है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। पर ये तो श्योर है कि जैसे मान लो अभी इस 4.5 साल के पीरियड में कि गहलोत साहब ने राजस्थान के लिए कुछ भी नहीं किया, और जो अब वोट जब नज़दीक आ रहे हैं तो सिर्फ पब्लिक को 100 यूनिट बिजली, ये फ्री वो फ्री, सिर्फ एक वोट की राजनीति के लिए सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं और कुछ नहीं लेना देना। ग्राउंड लेवल पे इन्होंने, मैं बता दूं, 4.5 साल में सचिन पायलट ने और इन्होंने सिर्फ राजनीति करी है एक दूसरे से। बस आज इस रिसोर्ट में बंद है, आज उस रिसोर्ट में बंद है, जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग। आज हम लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसों से ये लोग है ना बड़े बड़े होटलों में, रिसोर्ट्स में जाके और अपनी मनमानी कर रहे हैं और मज़े कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। राजनीति के नाम पे 4.5 साल में राजस्थान में कुछ नहीं हुआ है। सचिन पायलट ने खुद ये आरोप लगाए थे कि जो वादे हमने किए थे सत्ता में आने से पहले, वो पूरे नहीं किए हैं। आप भी इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, 100%। मैं तो साथ में आपसे भी पूछ रहा हूँ कि अगर आप बता दो कि एक भी वादा अगर गहलोत साहब ने पूरा किया हो तो। अब ये तो जनता ज़्यादा ध्यान से देखती है। हम तो अगर गहलोत साहब को अगर सारी सुविधाएं देनी थी तो मैं आप ही से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि 4.5 साल तक सरकार कहाँ सो रही थी? आपने हमसे कर दिया, हम सरकार से ज़रूर पूछेंगे जब भी मौका मिला तब। अब देखिए अभी बात होती है कि जैसे अभी बीजेपी है वो कोशिश कर रही है कि इस बार पक्का, और कल अमित शाह ने बयान भी दे दिया कि अब बीजेपी पूरे बहुमत से आंकड़ा है वो पार कर जाएगी इस बार। 100% आएगी, श्योर आएगी। बीजेपी पर आरोप ये लगाए हैं, अभी कल ही जो भी बातचीत हुई उस पर ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। राजस्थान में भी वो यही सब कर रही है। बिल्कुल कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है। आज देख लो जितने भी हिंदुओं के त्यौहार आते हैं, जैसे अपना अभी आ गया सावन आ गया, इसमें बेचारे भक्त लोग कहाँ से जाके कावड़ लेके आते हैं, उनके डीजे बंद, उनके क्या नाम से जो भी कावड़ यात्रा है वो बंद, और
जब भी मतलब दूसरे धर्म की बात करते हैं तो ईद का त्यौहार हो चाहे कोई भी हो, गवर्नमेंट उनको सुरक्षा दे के और पूरा ठाट बाट से त्यौहार मना रही है। तो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति है ही है, एक पक्ष में पूरा। अभी तीसरे मोर्चे की बात राजस्थान में हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखो, तीसरा मोर्चा तो ऐसे है कि मैडम अपने हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से लगभग 22-23 पार्टियां हैं। तो ये तो क्या है कि रोजाना कोई ना कोई नया नेता मतलब है ना जो होता है खड़ा और अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ ना कुछ करता है, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरी जनता है ना जो मोदी जी के साथ में है और 100% एक तरफ से मोदी जी जीत होगी इसमें। मोदी जी की बात आपने कर ली, लेकिन अभी ये जो राजस्थान में बीजेपी के नेताओं में आपस में बड़ी ही अजीबोगरीब सी अनबन सी बनी हुई है, सामने नहीं आ रही है लेकिन तब भी है, उस पर क्या कहेंगे? कौन सा नेता सामने आना चाहिए? देखो मैडम, जब परिवार होता है ना उसमें आज अपन 10 सदस्य हैं तो उनमें भी अनबन होती है। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि मैं उस लेवल पे जाके बैठूँ, दूसरा चाहेगा मैं उस लेवल पे जाके बैठूँ, पर उनके चाहने से कुछ नहीं होता है। वो अंदरूनी बातें होती है, वो उनकी कार्य लेवल की बातें होती है। वो सब बैठ के मीटिंग करेंगे और जो मीटिंग में निकल के आएगा सामने वो सबको मानना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आप क्या चाहते हैं इस बार? कौन से मुद्दे उठने चाहिए ये बताइए। यही महंगाई का जो है, ये गहलोत सरकार के राज में जो इतनी महंगाई हुई है ये बहुत ही गलत है। मतलब बीजेपी जो सरकार है और जो स्टेट में जो बीजेपी सरकार है वहाँ देखो कितने अच्छे फ़ायदे मिले हैं और हिंदुओं को भी देख लो कितनी अच्छी वो मिल रही है। तो ये चीज़ें गलत हुई है इसमें गहलोत की सरकार में। तो जैसे जनरली बात होती है, युवाओं को साधने की कोशिश बहुत लोग करते हैं। बड़ा ही इस बार तो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि भाई युवा हमारे साथ हैं। सचिन पायलट ने एक बड़ी लंबी चौड़ी जनसंघर्ष यात्रा की, उस पर क्या कहेंगे? वो यात्रा जो की लेकिन कोई मतलब नहीं रहा उसका। सचिन पायलट जी की कोई चलती तो है नहीं गहलोत जी के आगे, कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, अभी जैसे बात ये होती है, जब भी बात होती है अभी कि बीजेपी आए, जनरली लोग ये कहते हैं कि ठीक है बीजेपी सपोर्टर है, वो कहते हैं कि ठीक है बीजेपी आनी चाहिए लेकिन चेहरा नया होना चाहिए। आपके हिसाब से कौन से नए चेहरे की बात आनी चाहिए? चेहरा हाँ वैसे तो नया होना चाहिए। जैसे ओम बिरला जी है, राजेंद्र राठौड़ जी हैं, ये काफ़ी सीनियर हैं। तो बीजेपी सरकार में वैसे सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कानून व्यवस्था की बात बहुत होती है। कानून व्यवस्था राजस्थान में ऐसी बात है कि पिछले 4.5 साल में बिल्कुल ठीक नहीं रही है। कानून की व्यवस्था हो गई, पेपर लीक बहुत हुए हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल पेपर लीक बहुत हुए हैं, एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार पेपर लीक हुए हैं और स्टूडेंट के साथ में गलत हुआ है बहुत। और ये कानून व्यवस्था बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। खूब इसमें गैर कानूनी अपराध खूब हुए हैं गहलोत के राज में, कभी ऐसे हुआ नहीं इतना। अभी क्या उम्मीदें आपको हैं आने वाले चुनाव में? बीजेपी आएगी, सबको पता है। बीजेपी के कौन से मुद्दे उठाए? क्योंकि ठीक है सर ने भी कहा कि भाई बीजेपी आनी चाहिए, आप भी कह रहे हैं बीजेपी आनी चाहिए, लेकिन एक होता है ना कि हम ये चाहें कि अगर बीजेपी आएगी तो ये हमारी मांगे हैं, ये पूरी होनी चाहिए। मैम आपने कहा महंगाई, आज जितने भी बीजेपी स्टेट हैं वहाँ देख लीजिए डीजल, पेट्रोल, CNG XYZ सभी। और जहाँ भी कांग्रेस जाती है, चुनाव लड़ती है, वो कहती है हम 11 दिन में कर्जा माफ़ कर दें किसानों का। एक किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, उठा के देख लो आप। ठीक है, महंगाई आज डीजल पेट्रोल देख लो, सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान में महंगा है ना, पूरे हिंदुस्तान में मैं बता रहा हूँ राजस्थान में सबसे महंगा है। तो ये मतलब अपने स्टेट में रह के इतनी महंगाई करके और फिर कहते हैं कि साहब हमारे स्टेट में महंगाई नहीं है, साहब वो चोर है वो चोर। मैडम ये जनता को सब पता है कौन चोर है कौन साहूकार है। तो उसका ज़रूर अब की बार इनको है ना मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जनता की तरफ से 100%। चलिए ठीक है, आप क्या चाहते हैं? मैं भी यही चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार आए और जो भी है जो स्टूडेंट के साथ जो गलत हुआ है, इतना पेपर लीक वगैरह हुए हैं, ये सब चीज़ें सब दूर होंगी और भी वैकेंसी वगैरह निकलेगी तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बीजेपी सरकार चाहते हैं हम सब। चुनावों में जो कुछ भी अभी चल रहा है, खूब सारे मुद्दों की बात चल रही है, आपके मन में अभी क्या चल रहा है चुनावों को लेकर? मैडम सबसे पहले तो ये जो बेरोजगारी है वो कम हो गए और जो महंगाई है वो बिल्कुल राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, तो ये महंगाई भी कम हो गए। और पेट्रोल डीजल जो है ये भी कम होना चाहिए, क्योंकि पहले इतना नहीं था जितना अब है। पहले बहुत कम था, जो लगता नहीं था कि भाई पेट्रोल डीजल भरा रहे, लेकिन अब कुछ लगता है, लेकिन अब कम होना ज़रूरी है। कम होना जरूरी है। अब सरकार भी थोड़े से चेंज होना ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई से काफ़ी लोग जूझ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो रही है। गहलोत सरकार तो बात करते हैं कि लगातार है वो महंगाई राहत कैंप चलाए जा रहे हैं, बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है, आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है उससे? मैडम अभी तो मुझे तो मिला नहीं, शायद मैंने
ये कराया नहीं था उससे पहले, तो 1500 के लगभग बिल आता था, लेकिन चिरंजीवी कराया तो उसके बाद 3000 का बिल आया। मेरे पास प्रमाण रखा हुआ है। 3000 का बिल आया है, ये बड़ी समस्या आ रही है। इसके अलावा और आप क्या चाहते हैं? ये जो राहत चला रही है, तो इसमें यही है कि इस राहत का सही यूज होवे, उपयोग होवे। महंगाई अगर कम करने के लिए चला है तो महंगाई कम ही होनी चाहिए। बाकी बिजली का बिल तो मेरे पास रखा हुआ है, प्रमाण है इसका। 1-2 महीने पहले का है जो 1500, 1600, 1800, और अब की बार तो लगभग 2800 प्लस है। बड़ा ज़्यादा बिल आया है। ज़्यादा बिल है। चलिए ठीक है, इनका यही बात कहना है कि देखिए महंगाई, जो राहत कैंप चलाए जा रहे हैं, राहत तो नाम है लेकिन राहत नहीं मिल पा रही है। राहत मिलनी चाहिए क्योंकि जो बिल है वो पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा राजस्थान में बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, और ख़ास करके है वो जनता के जो इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं, जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, उन पर सरकार को बात करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी थी। आज हमने यही जाना कि जनता के मन में सब कुछ, बहुत कुछ अलग अलग चल रहा है। सभी लोग अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं, कुछ कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो कुछ बीजेपी को। लेकिन बात यह है कि इस बार जब तक विधानसभा चुनाव होंगे तब तक जनता का मन कितना बदलता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।